अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग भी आप लोगों की दुआओं और अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से बिल्कुल ठीक है। तो मैंने अपनी एक वीडियो में आपको पहले भी मलाई से बटर बनाना सिखाया था कि वो किस तरीके से बनता है। ये मशीन यूज़ करती हूँ मैं, तो उसके साथ बनाती हूँ। तो आज भी ये मैं इस मशीन के ज़रिए जो है वो मक्खन बना रही हूँ, मलाई से। ठीक है, तो ये बहुत इजी प्रोसेस है और मिनटों में बन जाता है और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता। तो ये अभी बन रहा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मक्खन से देसी घी कैसे बनाया जाता है। तो जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने मलाई से मक्खन बनाना सिखाया है, तो वो भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो देख लें। उससे आपको पता हो जाएगा कि मक्खन कैसे उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है मलाई से। लेकिन इसकी वीडियो में मक्खन से वो वाला प्रोसेस आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन मक्खन से देसी घी कैसे बनता है वाला आपसे सब सारा डिस्कस किया जाएगा। तो आपको सारा मैं बताऊंगी और वीडियो आप एंड तक लास्ट देखिए ताकि आप सारा स्टेप सारा प्रोसेस जो है वो समझ में आ जाए। कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करें और आपका इससे बहुत अच्छा जो है वो देसी घी बन जाएगा अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलें इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये मक्खन है मेरे पास, इसको हम इसमें बर्तन के अंदर डालेंगे सारे को, और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे रखना है। आंच को आपने ज़्यादा हाई नहीं करना। ज़्यादा हाई करने से ये होगा कि जैसे एकदम से जब इसको उबाल आएगा तो जैसे दूध उबलता है तो ये भी उबल के बाहर आ जाएगा, तो आपका ये जो मक्खन है ये वेस्ट हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको रखें और इसके पास ही खड़ा रहें और इसको आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो बस हिलाते रहें और ये आपका जो है प्रोसेस होता रहेगा। ये मक्खन जो है वो तकरीबन मेल्ट हो गया है, तो ये इसके ऊपर झाग सी बन गई है। तो बस आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता बॉयल होने देना है और सब्र से काम लेंगे, हिम्मत से, तो आपका बहुत अच्छा देसी घी बन जाएगा। लेकिन आपने ये करना है कि इसको अच्छे तरीके से बॉयल होने देना है। इस सारे प्रोसेस में आप लोगों के 15 to 20 मिनट्स लग सकते हैं। तो ये देखें, अब उसके ऊपर जो झाग वगैरह थी वो काफ़ी कम होना शुरू हो गई है और इसमें उबाल आना शुरू हो गए हैं। और आप लोगों ने ये करना है, कुछ लोग जब बनाते हैं ना घी, तो कुछ अर्से बाद वो ख़राब हो जाता है या उसमें से हमक सी आने लग जाती है। उसका ये मतलब होता है कि आपने कंप्लीट उसकी सेपरेशन नहीं की। सेपरेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि बिल्कुल जो इसके अंदर वाइट कलर का मटेरियल होता है, जो लस्सी वगैरह है, वो बिल्कुल लैदा हो जाए, घी जो है वो बिल्कुल लैदा हो जाए। उस पॉइंट तक आपने वेट करना है और इसको चूल्हे के ऊपर से नहीं उतारना। जैसे कि अब ये देखें, इस स्टेप पे क्या हुआ है, ये घी जो है वो लैदा होना स्टार्ट हो गया है और कुछ लोग यही मिस्टेक करते हैं कि इस पॉइंट पर उसको उतार लेते हैं। ये अच्छी तरीके से इसकी सेपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अगर आप इस पॉइंट पर उसको उतार लेंगे तो उसमें कुछ पार्ट्स जो हैं वो लस्सी के भी जब आप इसको छानेंगे तो वो भी अंदर चले जाएंगे, जिसके वजह से कुछ अरसे बाद आपका घी ख़राब हो जाएगा या फिर उसमें से हमक सी आना शुरू हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सब्र से काम लेना है और इसको एंड पॉइंट तक प्रोसेस को होने देना है। अगर आप लोग मेरे तरीके को फॉलो करते हुए ये देसी घी बनाएंगे तो इंशाल्लाह कभी भी ये ख़राब नहीं होगा, चाहे सालों पड़ा रहे। तो ये अभी भी मज़ीद इससे सेपरेट शुरू हो गया है। ये जो बीच में आपको वाइट सा नज़र आ रहा है ना, ये सारी इसकी पैदा हो जाएगी और जो है वो जैसे जब हम बटर बनाते हैं तो लैदा से
ये उसका पानी वगैरह और बटर लैदा हो जाता है। इसी तरीके से ये भी घी भी लैदा हो जाएगा। तो आपने बस इसको थोड़ी देर बाद करते रहना और करते रहना है कि मैं लैदा हुआ है। ये देखिए मज़ीद सेपरेशन हो गई है, लेकिन इस पॉइंट पर आपने इधर नहीं, क्योंकि आपकी थोड़ी केयरलेसनेस की वजह से ये होगा कि ये सारा रह जाएगा। इसका जो ये बटर होता है इसका मेल्टिंग बहुत कम होता है, ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है और ये सेपरेशन का प्रोसेस भी एकदम से जल्दी हो जाता है। अब आपने चूल्हे से इसको लेना है और इसको थोड़ा कूल होने देना है। ये इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा इसको खाना जल जाए, उसके हम क्या करेंगे, जैसे लोग छाननी अच्छे तरीके से छान लेंगे ताकि इसके अंदर कोई लस्सी वगैरह ना जाए, कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह ना जाए, कुछ ना जाए। ठीक है, तो छानने के बाद जो है वो इस तरीके से फाइनल आ जाती है। ये देखिए कितना क्लियर और माशाल्लाह मतलब शीशे साफ जो है वो तैयार है। अगर आप थोड़ी मेहनत कर लें घर में, इजी जो है वो मक्खन से घी बना सकते। और ये है भी है बाजार का बानी, उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, कोई होती हैं चीज़ों, जो बाकी मटेरियल इसके साथ बचेगा इसको भी आपने नहीं करना, ये भी आप इस्तेमाल में लाते हैं। ये जो आपका 100% देसी घी जो है वो घर में तैयार हो गया। अगर आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये घी बनाएंगे तो आप इसको सालों ऐसे रख सकते हैं और ये ऐसे ही रहेगा स्टिल, और इसकी खुशबू भी ऐसे ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगा ये। ठीक, और अगर आप इसको ट्राई करें या आपको इसको बनाने में कोई इशू आ रहा हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें और टेंशन फ्री